जय देवभूमि उत्तराखंड प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका थपलियाल एजुकेशन हब में स्वागत है। तो हम जो हमारा पहला पार्ट है था समसामयिकी का, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे। तो हमने परीक्षावाणी संबंधित जो नई परीक्षावाणी आई थी उससे संबंधित हमने क्वेश्चन डाला था। तो समसामयिकी मतलब यही होता है कि जो आपका नया करंट जो आ रहा है, ठीक है, कि क्या चला 2022 में। तो हमने कल तक जो पार्ट फर्स्ट आया था हमारा उसमें आपने पढ़ लिया होगा आई थिंक। तो आज पार्ट सेकंड की बात करते हैं फटाफट से, पार्ट सेकंड में क्या क्या है, ठीक है। तो आइए बोर्ड के ऊपर एक बार पुनः ध्यान देते हैं। पहला समसमय के पहला क्वेश्चन आज हमारा रहेगा फर्स्ट, ठीक है। जमरानी बांध परियोजना, जमरानी बांध, जमरानी बांध परियोजना, जमरानी बांध परियोजना को फिर मिली मंजूरी, को फिर मंजूरी दी गई। अब मंजूरी किसने दी सोचो। ये जमरानी बांध जो परियोजना है कहाँ है आपका, नैनीताल और हल्द्वानी के मध्य, ठीक है। ये नैनीताल और हल्द्वानी में फैला हुआ है, गोला नदी पर है नैनीताल और हल्द्वानी, ठीक है। ये जमरानी बांध परियोजना आपका नैनीताल और हल्द्वानी है, नदी है गोला, गोला रिवर, गोला नदी। ये जो परियोजना है बच्चे, इसको अभी केंद्र सरकार ने, याद रखना, केंद्र सरकार ने इस परियोजना को अभी, ठीक, मंजूरी कब दी केंद्र सरकार ने, 18 अक्टूबर 2022, 18 अक्टूबर 2022 को इसको मंजूरी दी। आपको पता है ये परियोजना 47 वर्ष परियोजना, 47 वर्ष पुरानी परियोजना है, पुरानी परियोजना है, क्लियर। अब 47 वर्ष पुरानी परियोजना है और इसको अब मंजूरी मिल गई फिर से दोबारा, ठीक है। तो इसमें इसका लक्ष्य रखा गया है कि इसका लक्ष्य लगभग हमने इसको 2027 तक, कब तक, 2027 तक इसको पूरा करना है। ये हमारा उद्देश्य है कि हम इसको 2027 तक इस परियोजना को पूरा करें। इस परियोजना में केंद्र और राज्य के बीच में 90:10 का अनुपात रहेगा, यानी कि 90% जो राशि वहन करेगा, राशि वो केंद्र सरकार खर्च करेगा, याद रखना, ठीक है। और 10% राशि इसमें वहन करेगा राज्य सरकार, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो है जमरानी बांध परियोजना, ठीक है, को फिर से मंजूरी कब दी गई, तो अभी दी गई 18 अक्टूबर 2022 को, क्लियर। इतना आपको याद होना चाहिए। पहली बार 1975, अगर क्वेश्चन बनेगा पहली बार कब, तो पहली बार 1975 में यह परियोजना का शुभारंभ हुआ था। 1975 में बीच में यह परियोजना बंद हो गई थी और वर्तमान में केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। तो अगर समसामयिकी में क्वेश्चन बनेगा विद्यार्थियों कि जमरानी बांध परियोजना किस नदी पर है, तो गोला नदी पर है। नैनीताल और हल्द्वानी से लाभान्वित होंगे और अगर ये परियोजना बनती है तो इस परियोजना में हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लगेंगे, क्लियर। तो इतना है। नेक्स्ट फटाफट से दूसरा पॉइंट नंबर 2 सेकंड देखेंगे। जमरानी बांध हो गया आपका, सेकंड पॉइंट देख लो फटाफट से। सेकंड है आपका, ठीक, डॉक्टर संपूर्णानंद दूरबीन। सेकंड है डॉक्टर संपूर्णानंद दूरबीन, टेलीस्कोप दूरबीन। इसमें क्या है संपूर्णानंद दूरबीन में कि आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान, आर्यभट्ट प्रक्षेपण, प्रक्षेपण विज्ञान, याद रखना, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान, क्लियर। एरीज आपका, एरीज का है आपका, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान का है आपका संस्थान नैनीताल में है ना, एरीज नैनीताल में है, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान संस्थान नैनीताल में, ठीक है। तो अभी जो है नैनीताल में जो है आपके दूरबीन डॉक्टर संपूर्णानंद दूरबीन, ठीक है, इसने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण किए, याद रखना, 50 वर्ष स्थापना के पूर्ण किए। इसने कितने वर्ष किए बच्चे, 50 वर्ष स्थापना के पूर्ण किए, ठीक है। तो इसमें जो है मुख्यमंत्री जी ने 17 अक्टूबर 2022 को, याद रखना, 17 अक्टूबर 2022, ठीक है, को यहाँ पर जो है समारोह, स्वर्ण जयंती समारोह, स्वर्ण जयंती, याद रखना, समारोह मनाया गया, समारोह मनाया गया। याद रखना कि क्वेश्चन पूछेगा कि एरीज ने आपने कितने साल पूरे किए, तो 50 वर्ष पूर्ण किए अपने एरीज ने, आर्यभट्ट प्रक्षेपण शोध संस्थान नैनीताल वाले ने, और अभी उसने अपनी स्वर्ण जयंती समारोह
कब मनाया? 17 अक्टूबर 2022 को। क्लियर? नेक्स्ट फटाफट से दूसरा देखेंगे, समसामयिकी का। नेक्स्ट तीसरा जो हमारे पास है थर्ड, वो है बच्चे हमारे पास कि राज्य औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला। राज्य औषधि परीक्षण, ठीक है, परीक्षण ऐसे लिखेंगे, सॉरी, परीक्षण, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, ठीक है। अभी राज्य औषधि परीक्षण क्या है, तो याद रखना 12 अक्टूबर 2022, याद रखना 12 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी, याद रखना जो आपके मुख्यमंत्री हैं कौन, पुष्कर सिंह धामी जी ने कहाँ पर, डांडा लखोंड, और डांडा लखोंड कहाँ पड़ता है आपका, याद रखना देहरादून में, ठीक है। तो डांडा लखोंड में क्या किया इन्होंने, एक खाद्य संस्करण का इन्होंने लोकार्पण किया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 300 से अधिक, याद रखना, ठीक, औषधि, 300 से अधिक औषधियों का, ठीक है, 300 से अधिक औषधि जो कंपनियां हैं वो इसमें कार्य करेंगी 300 से अधिक कंपनी, इतना याद रखना आप लोग। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देख लो आप लोग, कि राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ पुष्कर सिंह धामी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा किया, तो डांडा लखोंड देहरादून में कहा किया, इसको देहरादून लिख लो आगे, देहरादून में। क्लियर बच्चे, याद रह जाएगा कब किया, 12 अक्टूबर 2022, 300 से अधिक कंपनियां यहाँ कार्य करेगी, बस और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं समझना है इसमें, इतना याद रखना है बस, छुट्टी। नेक्स्ट फटाफट से नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है बच्चे आपका, ठीक है, सविता कंसवाल पर्वतारोही थी, सभी जानते, सहित, ठीक है, 29 पर्वतारोहियों का निधन, सभी जानते हैं आप लोग। ये घटना घटित हुई थी, एवलोंच आया था उत्तरकाशी में, डांडा था आपका द्रौपदी का डांडा, सभी जानते हैं आप लोग, द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी में एक एवलोंच आया था, है ना, एक हिमस्खलन हुआ था, बड़ा भूभाग टूटा था, उसके नीचे दब गए थे, और हिमस्खलन कब आया था, सभी जानते हैं आप लोग, 4 अक्टूबर 2022 को। ये तारीख आपको याद रखनी है कि हमारे जो पर्वतारोही थे, सविता कंसवाल जी से लेकर 29 पर्वतारोही इसमें, इस एवलोंच में दबे थे, सभी जानते हैं आप लोग। तो ये आपका उत्तरकाशी में हुआ था। घटना कब घटित हुई थी उत्तरकाशी में, तो ये घटना घटित हुई थी बच्ची आपके 4 अक्टूबर 2022 को, इतना आपको याद रखना, इतना आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिमालयन दर्शन हेली सेवा, याद रखना, हिमालयन दर्शन हेली सेवा का शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2022 को। अब हिमालयन दर्शन हेली सेवा क्या है कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, पर्यटन मंत्री कौन है आपके उत्तराखंड के, सतपाल महाराज, याद रखना, सतपाल महाराज जी ने क्या किया कि सतपाल महाराज जी ने बोला कि हिमालयन दर्शन हेली सेवा का मतलब है कि भैया हम जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी, ठीक है, का जो हेलीपैड है, इस हेलीपैड से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस हेलीपैड से, जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी हेलीपैड से हम जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम क्या कर सकेंगे, हिमालय के दर्शन कर सकेंगे, ऐसी उन्होंने योजना लाई
किसने? आपके पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हिमालय दर्शन हेली सेवा के तहत कब किया शुभारंभ? 2 अक्टूबर 2022 को। क्लियर? और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी आपके, इन्होंने कहा था जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में आपका यहाँ का जो हेलीपैड है, यहाँ से हमारा हेलीकॉप्टर जो मतलब स्कीम निकालिए, हेलीकॉप्टर किसी का भी हो, कम गवर्नमेंट का होगा, और आप लोग जितने भी जिनको घूमना है हिमालय दर्शन करने, वो यहाँ जाकर इस हेलीपैड में जाकर यहाँ से हिमालय दर्शन कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको हिमालय दर्शन के लिए स्पेशली किया गया। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी फटाफट से आप लोग इसको जरूर पढ़ें, सामयिकी को जरूर पढ़ें पेपर से पहले, 18 तारीख पेपर से पहले आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए सामयिकी जरूर पढ़ें आप लोग। क्लियर? रील्स देखने से अच्छा है इसको कुछ पढ़ लें। क्लियर? चलो नेक्स्ट हमारे पास कि देश के दूसरे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी उत्तराखंड से सभी जानते हैं आप लोग। पहले सीडीएस कौन थे आपके? स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी पहले सीडीएस थे आपके स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी। ठीक है, स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी थे, ये शहीद हो गए थे, पता है आप लोगों को। और सेकंड जो अभी बने, कब बने ये? 30 सितंबर 2022, याद रखना 30 सितंबर 2022 को जो देश के दूसरे क्या बने? देश के दूसरे सीडीएस बने। वो कौन बने आपके? वो व्यक्ति हैं आपके अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान, याद रखना। और अनिल चौहान जी का संबंध कहाँ से है? अनिल चौहान जी का संबंध है आपके, ये भी रहने वाले हैं अनिल चौहान जी, ठीक, पौड़ी जिले के, पौड़ी के रहने वाले हैं। और गांव में इनका, पौड़ी में जो गांव में इनका गवाना गांव, ठीक, याद रखना। तो देश के दूसरे सीडीएस कौन बने आपके? अनिल चौहान। पहले कौन थे? स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी थे। अब ये देश के लिए हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए थे, जानते हैं सभी लोग। और दूसरे कौन बने? अनिल चौहान जी। क्लियर? चलेंगे नेक्स्ट, फटाफट आगे नेक्स्ट करेंगे बच्चे, फटाफट से नेक्स्ट क्यों भागेंगे? क्योंकि टाइम नहीं होता है, आपके पास नहीं होता है, मेरे पास नहीं होता है टाइम। तो आप लोग जो है जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हो, इस जरूर देखें पूरी वीडियो, स्किप ना करें, तभी समझ आएगा आपको। ठीक है? नेक्स्ट है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार। मोस्ट फिल्म फैमिली स्टेट पुरस्कार किसको मिला? तो 30 सितंबर 2022 को, याद रखना 30 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित, कहाँ पर बच्चे? नई दिल्ली में आयोजित, याद रखना 30 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम हुआ। और इस कार्यक्रम में कौन सा था? 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण, याद रखना। ठीक, के तहत जो है राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है, उत्तराखंड को, किसको? उत्तराखंड को, याद रखना, उत्तराखंड को दिया मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार दिया गया उत्तराखंड को 30 सितंबर 2022 को। और ये आपको जो मिला, ये मिला परिषद बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष हैं बंशीधर तिवारी जी को। ये किसको मिला? बंशीधर तिवारी जी को। ठीक है, बंशीधर आपके तिवारी जी, इनको ये मिला सम्मान। ये क्या है? बंशीधर तिवारी जी उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष है। क्लियर? तो क्वेश्चन बनेगा मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार किसको मिला? उत्तराखंड को।
कब मिला? 30 सितंबर 2022। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फटाफट देख लो। नेक्स्ट क्या है उस पर चर्चा करेंगे। बेस्ट टूरिज्म, ठीक है। आपके डेस्टिनेशन, बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन, ठीक है, अवार्ड याद रखना। बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड कब मिला और किसको मिला? तो ये मिलता हमेशा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर। और आपको पता है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, ठीक है। तो ये आपका 27 सितंबर 2022 को मिला था बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम था। कहाँ था ये कार्यक्रम भी? नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम था, ये भी याद रखना आप लोग। और नई दिल्ली आयोजित में कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति, जानते हैं आपके उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति द्वारा, सभी जानते हो उपराष्ट्रपति कौन है अभी? जगदीप धनखड़ जी के द्वारा बेस्ट टूरिज्म जो आपके, ठीक है, उसके लिए ये जो है हमारे, ये जो दिया गया, किसको दिया गया? उत्तराखंड को। किसको दिया गया? उत्तराखंड को भी यह पुरस्कार मिला गया। और ये पुरस्कार किसने लिया? पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी ने। किसने? सतपाल महाराज जी ने। तो क्वेश्चन बनेगा बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किसको मिला 2022 का? तो नई दिल्ली में कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ द्वारा हमें यह अवार्ड दिया गया उत्तराखंड को। क्लियर? और किसने लिया? पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से पुट अप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फटाफट देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटिया जांच समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोटिया जांच समिति, याद रखना, कोटिया जांच समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कोटिया जांच समिति रिपोर्ट, कोटिया जांच समिति रिपोर्ट, ठीक है। अब कोटिया जांच समिति क्या है कि उत्तराखंड में कोटिया जांच समिति विधानसभा में राज्य गठन से लेकर 2022 तक हुई। राज्य गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 से लेकर 9 नवंबर 2000 से लेकर और 2022 तक, याद रखना, ठीक है। 22 से लेकर तक हुई जो जितनी भी भर्तियां हैं, जितनी भी क्या है भर्तियां हुई है राज्य में, इन भर्तियों को जांच के लिए, इन भर्तियों की जांच के लिए, याद रखना, जिस चीज की आप लोग तैयारी कर रहे हैं 9 नवंबर 2000 से और 2022 तक जितनी भी भर्ती हुई है, इन भर्तियों की जांच के लिए, ठीक है, कोटिया समिति इन भर्तियों की जांच के लिए पूर्व आईएएस ऑफिसर, पूर्व आईएएस जो ऑफिसर है नाम है डीके कोटिया, ठीक है। और डीके कोटिया जी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है आपकी कोटिया जांच समिति, जिसने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी? विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूरी जी को। किसको सौंपी? रीतू खंडूरी जी को, ठीक है, रिपोर्ट सौंपी इन्होंने, ठीक। और रीतू खंडूरी जी अब इसमें कब सौंपी रिपोर्ट? 22 सितंबर 2022 को, 22 सितंबर 2022 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी रीतू खंडूरी जी को, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट कोटिया जांच समिति आपको याद रखनी है। कोटिया जांच समिति जो है ये आपके फायदे के लिए आपसे संबंधित है। कोटिया जांच समिति समझ रहे हैं, क्योंकि अब तक जितनी भी भर्तियों में धांधली हुई है उन सब की जांच इसने सौंपी है विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूरी जी को, सौंपने की बात की, सौंपी भी है कुछ। नेक्स्ट तो कोटिया जांच समिति याद रखना। नेक्स्ट कोटिया जांच समिति के बाद फटाफट से नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट है प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र, प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र, डीजल बनाने का संयंत्र, याद रखना।
प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र कहाँ कहाँ और कब कब स्थापित किए गए? तो सितंबर 2022, सितंबर 2022। क्लियर? में जो है क्या कहा गया कि जितने भी ये कूड़े वगैरह वगैरह हैं आपके, इनके लिए संयंत्र स्थापित किया जाएगा भीमताल नैनीताल में। कहाँ किया जाएगा? भीमताल नैनीताल में। तो ये होगा राज्य का दूसरा संयंत्र। ठीक है, कैसा होगा? दूसरा संयंत्र। अब आप पूछेंगे सर पहला संयंत्र कौन सा है, तो मैं आपको पहले संयंत्र की जानकारी कर देता हूँ। ठीक है, पहला आपका कहाँ पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल। कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रो, ठीक है, पेट्रोकेमिकल। कहाँ है आपका? देहरादून में। कहाँ है आपका? देहरादून में। और इसको स्थापित कब किया गया था? 2019 में। तो पहला आपका देहरादून में 2019 में स्थापना हुई थी, और दूसरा आपके अभी बात कर रहे हैं सितंबर 2022 में भीमताल में लगाने की। इसको कहा गया कि प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र पहला कहाँ लगा? तो आपका पेट्रोकेमिकल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल देहरादून में है, ये काम कर रहा है। और दूसरा बात की भीमताल नैनीताल में लगाने की। क्लियर? नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं आगे फटाफट से, अब देख लेंगे। नेक्स्ट है 13वां हिमालयन दिवस सम्मेलन। 13वां हिमालयन दिवस सम्मेलन, देख लो 13वां हिमालयन दिवस सम्मेलन। ठीक, ये 9 सितंबर 2022 को संपन्न हुआ ऋषिकेश में। ठीक, परमार्थ निकेतन में। कहाँ हुआ संपन्न? परमार्थ निकेतन में। ठीक है, और इसमें जो है मुख्यमंत्री जी ने पर्यावरण मित्र होने की बात कही कि हमको क्या है, हमको पर्यावरण के प्रति मित्रता दिखानी है। ये बात की थी मुख्यमंत्री जी ने। 13वां हिमालयन दिवस सम्मेलन हुआ था 9 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के परमार्थ में। कहाँ हुआ था? परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, याद रखना ऋषिकेश में। क्वेश्चन बनेगा तो बता देना। नेक्स्ट बने फटाफट देखेंगे। जल्दी जल्दी उस पर भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट है बच्चे हिम प्रहरी योजना। हिम प्रहरी योजना। अब आप बोलेंगे सर हिम प्रहरी योजना क्या है? हिम मतलब बर्फ होता है, प्रहरी मतलब देखरेख करने वाला था, चौकीदार, योजना मतलब स्कीम होती है। ठीक है, हिम प्रहरी योजना लागू हुई 8 सितंबर 2022 को। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के लिए भेजा कि क्यों ना हमें, राज्य ने भेजा केंद्र सरकार को। किसको भेजा? केंद्र सरकार को। बोला कि हमें जो है 10,000 हिम प्रहरियों की आवश्यकता है। हिम प्रहरी। ठीक है, अब हिम प्रहरी क्या करेंगे कि जो भाई जितने भी क्या होते हैं, बर्फ या एवलोंच आते हैं, उनके लिए, उनके देख रेख के लिए, कब एवलोंच टूट रहा है, लोगों को कब ये लोग जागरूक करें या लोगों को सतर्क करें, इसके लिए 10,000 हिम प्रहरी नियुक्त करने हैं। लेकिन इसके लिए बजट, ठीक है, कि हमें जो है बजट स्वीकृत प्रदान करें, और हमें जो है सालाना कितना बजट चाहिए प्रतिवर्ष? 66 करोड़ रुपए। कितना चाहिए? 66 करोड़ रुपए अगर हमें केंद्र देता है। कौन देता है? केंद्र सरकार देती है अगर 66 करोड़ रुपए, तो हम क्या कर सकते हैं? हिम प्रहरी योजना लागू कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका हिम प्रहरी योजना बनेगा कब? 8 सितंबर 2022 को मंजूरी, मतलब इन्होंने क्या किया है, केंद्र सरकार को सूचना दी है, इन्होंने केंद्र सरकार को बोला है कि हमें हिम प्रहरी योजना के लिए बजट चाहिए। क्लियर? समझ गए हिम प्रहरी? नेक्स्ट फटाफट से नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा आपसे, तो हिम प्रहरी योजना के बाद आएगी कि बालाश्रय योजना। नेक्स्ट आएगी बालाश्रय योजना। ठीक है, बालाश्रय योजना क्या है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर, याद रखना बच्चे, शिक्षक दिवस कब होता है? 5 सितंबर। तो यानी कि 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर
5 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 से 12 तक, याद रखना 1 से 12 तक अनाथ बच्चों के लिए, ठीक है, बलाश्रय योजना 1 से 12 तक अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, ठीक है, मुफ्त शिक्षा, याद रखना, ठीक है, मुफ्त शिक्षा हेतु इस योजना का शुभारंभ किया, बलाश्रम योजना, ठीक है, मुफ्त शिक्षा। नेक्स्ट बात करेंगे फटाफट से, आपकी बलाश्रय योजना हो गई है, ठीक है। और एक लास्ट स्कीम योजना देखेंगे आज, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार। तो शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार कब दिया गया? शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2022 को, ये भी 5 सितंबर 2022 को दिया गया। और क्वेश्चन पूछेगा कि कितने शिक्षकों को दिया गया, तो ये लगा लो कि लगभग, ठीक, राज्य के कुल 39 शिक्षक, ठीक, 39 शिक्षक कौन थे? जो 2018-19, 18 का दिया जाता है 19 में लगा था कोविड, ठीक है, 19 में क्या था? कोविड था ना, तो 18 का दिया जाता है 19 में, ठीक, 19 में कोविड रहा, 20 में भी रहा, 21 में भी रहा, और जो है अब 21 के लिए 20 और चुने गए, तो टोटल हो गया आपके 59। तो टोटल कितने को दिया गया? 59 को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार दिया गया। आपको याद रखना है कि टोटल पूछेगा तो 59, और 21 के पूछेगा तो 20, और 18-19 के पूछेगा तो 39। तो ये थी आज के, कल इससे आगे पार्ट 3 आएगा। जितने मैंने आज आपको बताया है, आपको निरंतर इसकी वीडियो नहीं करनी है यार। आप लोग 1-1 घंटे का रील्स देखते हैं, मूवी देखते हैं, अच्छा कुछ पढ़ लिया जाए तो ये आपके फायदे के लिए होगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, रात 11 बजे वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि कल से वेस्ट छूट जाऊँगा तो टाइम नहीं लगेगा, कल आप लोगों के लिए देने के लिए अपलोड कर दूंगा। तो ये आपको सोचना चाहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को भी, ठीक है। धन्यवाद।